बायोलॉजी। फिजिक्स पढ़ते हुए हमें बहुत सारे दिन बीत चुके हैं। अब आई हमारी बायोलॉजी की बात और हमारा पार्ट 1 है ये, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 है क्रॉप एंड इट्स मैनेजमेंट। अब जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है हम दूसरा सब्जेक्ट क्या पता कर ले, ठीक है। क्रॉप एंड इट्स मैनेजमेंट, फिलहाल तो हमारा मेन फोकस इसी के ऊपर रहेगा और कोई वीडियो और किसी चैप्टर की नहीं आएंगी। क्लास कौन सी है बेटवा? क्लास 8 का टॉपिक है। पढ़ इसको, बेसिकली 6 to 9 वाले पढ़ सकते हैं, बट 6th to 9th क्रॉप एंड इट्स मैनेजमेंट। अब 6 to 9 वाले क्लासेस के लिए है, या अगर उनका ऐसा कोई भी चैप्टर क्रॉप के ऊपर हो, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर हो, तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रोकेगा। अगर कोई रोके तो ऐसे बोल देना हमें प्लीज फोन दे दो, हमें देखना है। अगर फिर भी कोई रोके तो अपने टीचर से जाके समझो। अब शुरू करते हैं इस चीज के बारे में। ये ना चीज तुम्हें आज ये चीज पढ़ाएगा। अब चीज को छोड़ते हैं, अपना काम पे आते हैं। India has a large variety of crops. हमारे इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं और किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा जो इंडिया है उसके पास बहुत सारी तरह की वैरायटीज होती हैं किसकी? क्रॉप्स की, ठीक है। इंडिया हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अब ये क्यों है इसके पास? इट इज बिकॉज मैं इन नोट्स को ना अपने बुक में से डायरेक्टली पढ़ के भी तुम्हें, नोटबुक में से पढ़ के भी तुम्हें बता सकता क्यों मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे नोट्स बन जाए। इट इज बिकॉज इंडिया, कि तुम कभी भूलो ना, इंडिया हैज different India has different seasons. India has different seasons due to this we get the good climate, ये ऑक्टोपस बना दिया था मैंने थोड़ी देर पहले एक को, तो उस पर ध्यान ना दें। क्लाइमेट रिक्वायर्ड, आज फिर वही दिक्कत, मेरा गला दोबारा बैठा हुआ है। Required for growing of crops. ठीक है, यहां तक। अब मैं तुम्हें समझाता हूं। क्लियर? एक बार इसको ध्यान से देखो तुम्हें क्या समझ आ रहा है, क्या समझ क्या पा रहे हो तुम इससे। हाय नोट में तो लिखा ही नहीं जा रहा मुझसे। इंडिया हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इंडिया के पास बहुत तरह के क्रॉप्स हैं, ठीक है। इंडिया के पास बहुत तरह के क्रॉप्स हैं, और ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, और देशों के पास क्यों नहीं, रशिया के पास क्यों नहीं, चाइना के पास क्यों नहीं है, फ्रांस के पास क्यों नहीं है? क्यों? इसका भी एक रीजन है। इट इज बिकॉज इंडिया हैज डिफरेंट सीजन्स। अब और देशों में जैसे कहीं कहीं पे सर्दियां ही सर्दियां होती है, कहीं कहीं पे गर्मियां ही गर्मियां होती है, बट हमारे इंडिया में सिर्फ गर्मियां सर्दियां नहीं होती, सारे तरह के मौसम आते हैं, स्प्रिंग, रेनी, ऑटम, समर, विंटर, सब कुछ आता है। इसीलिए जो भी जिस क्रॉप को, जैसे कुछ क्रॉप्स नहीं होती वो विंटर्स में ही ग्रो कर सकते हैं, कुछ क्रॉप जो समर्स में ग्रो सकती है, तो इंडिया उनको सभी चीज के क्लाइमेट दे देता है। इसीलिए
बहुत सारी तरह के क्रॉप्स हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सी है बेटा, ठीक है। ग्रोन इन इंडिया देयर मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल इज प्रेजेंट। एक और रीजन है, इन इंडिया देयर क्या, इन इंडिया देयर आर मेनी टाइप of soil is present. इंडिया के पास पहला तो क्लाइमेट की वजह से, जैसे कॉटन क्या है ब्लैक सॉइल में, वैसे कोई भी जो प्लांट्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सॉइल में उगते हैं। जैसे इसी सॉइल में तो हमारे इंडिया के पास बहुत तरह की सॉइल भी हैं। कैसी सॉइल, जैसे सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है, बहुत तरह की सॉइल्स हैं हमारे पास। अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। ये था हमारा एक इंडिया के ऊपर नजर डालने का कि इंडिया के ऊपर कैसा नजरिया है हमारा, कि कैसे क्रॉप्स ग्रो होती हैं, मतलब क्रॉप ग्रो होती हैं, कितनी होती हैं, ज्यादा होती है, कम होती है। वो हमारे ऊपर का नजरिया था कि इंडिया के पास इतना होता है, वैरायटी की है, वो हमने जान लिया। अब हमारी अगली आती है क्रॉप क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आज तो लिखा ही नहीं जा रहा हमें, क्या हुआ, हमें क्या हुई। कभी हम सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे, ठीक है। अब इस वर्ड का मतलब, ये वर्ड क्या है, ये है द सेम काइंड ऑफ plants grown on a large scale. The same kind of plants grown on a large scale. The same kind of plant is grown in a large scale. जो क्रॉप, मतलब मान लो ऐसा नहीं है कि हमने घर की खेती कर रखी है, मतलब घर में हमने उगा रखा है। यहाँ पे एक नींबू का पेड़ है, यहाँ पे आम का है, यहाँ पे एक उसका है, क्या कहते हैं, अमरूद का है, यहाँ पे टमाटर है, ठीक है, यहाँ पे हमारी मूलियां उगा रखी है हमने, यहाँ पे हमने कुछ उगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे फिर हमारी शलगम आ गई, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ठीक है। हमारा क्या होता है, एक पूरा बहुत बड़ा फील्ड है, लार्ज स्केल है। ये हमारा क्या, लार्ज स्केल, मतलब लार्ज स्केल, ये बहुत बड़ा एरिया, लार्ज एरिया, ठीक है। लार्ज स्केल पे नहीं, इन अ लार्ज एरिया, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, ठीक है। और बहुत बड़े स्केल पे भी, लार्ज स्केल मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में भी। अब देखो ऐसे कि मतलब ये हमारा क्रॉप नहीं कहना चाहता, कहीं पे अमरूद, कहीं पे टमाटर, कहीं पे कुछ नहीं, हमारा सारे खेत में एक जैसी ही क्रॉप होना ही हमारा क्रॉप कहलाता है, एक जैसे प्लांट्स। जैसे तुम गांव में जाते हो, मैं जाता हूँ भाई, आई बिलोंग फ्रॉम गांव, हमें कोई शौक नहीं है कि मैं शहर का बन जाऊं, नहीं, हम गांव से आए हैं, ये कहते हैं मुझे गर्व है क्या कि क्या है, बहुत खेत देखे, खेतों में क्या होता है, कहीं अमरूद कहीं गन्ना, ऐसे तो नहीं होता ना, क्या एक ही तरह का, कहीं गेहूं है तो गेहूं ही है, ठीक है, व्हीट है तो व्हीट ही है, गेहूं, ठीक है, कभी कुछ जैसे मेज है, ठीक है, मिलेट है, ठीक है, बाजरा, ऐसे पूरी बड़ी बड़ी खेती एक ही साथ होती है। ऐसे नहीं कि बस एक व्हीट का पौधा, एक राइस का, एक उसका नहीं, एक बहुत बड़े एरिया पे ग्रो होगा। क्या होगा, एक जैसे प्लांट ग्रो होंगे,
उसी चीज को हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है। जो बहुत बड़े एरिया पे हमने कुछ उगा रखा हो सेम तरह के प्लांट्स, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन के लिए था, इसको अपनी नोटबुक में ना बनाएं कि शब्द देख के डर जाएगा। अब आगे क्रॉप्स हमारी क्या है, डिवाइडेड है सीजन के बेसिस पे। किन के बेसिस पे, बेसिस ऑफ सीजन्स। देखो बेटा थोड़ी राइटिंग मेरी अजीब आ रही है क्योंकि मेरी उंगली में चोट लग रही है। सीजन, अब ना सीजन के बेसिस पे दो उसकी वजह से डिवाइडेड है, सीजन भी दो। और कोई ऐसे बनाते हैं, क्या ऐसे है यार, नहीं ऐसे पसंद नहीं करेंगे, अब की बार हम ऐसे करेंगे। पहली हमारी रबी क्रॉप, रबी क्रॉप, रवि नहीं रबी, रबी क्रॉप, रबी क्रॉप। और अगली हमारी है खरीफ क्रॉप, खरीफ, खरीदना नहीं है, खरीफ है वो, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। अब तुम सोचोगे सर हमने तो ये पिछली से पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में भी पढ़ा था, हम तो हो गए हैं कंफ्यूज, इन दोनों को याद कैसे रखें। रबी, रबी से तुम रवि याद कर सकते हो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। रवि यानी सूरज, और सूरज की हमें ज्यादा जरूरत कब पड़ती है, विंटर्स में, तब मरने को हो जाता है, सूरज निकला है भागो रे भागो, तब। तो हमारी ये क्रॉप्स कब ग्रो होती हैं, विंटर्स, विंटर्स में, ठीक है, विंटर के सीजन में ये ग्रो करती है। और ये वाली रेनी सीजन में, रेनी समर, ठीक है, मतलब ऐसे ही सीजन में, ऐसे ऐसे सीजन में होते हैं, कभी रेनी भी है, समर भी है, थोड़ा हॉट भी है, ऐसे सीजन में ये ग्रो करती है, ठीक है, विंटर और एक रेनी वाले में। क्लियर, ये सनलाइट क्लियर है, ठीक है, तब मरने को हो जाते हो। तो सर्दियों में तुम धूप को देखते हो, ऐसे होता है कि जैसे सोना देख लिया है घर में, घर में नहीं मतलब कहीं गिरा हुआ सोना देख लिया है। क्लियर, अब इनके एग्जांपल बड़ा सिंपल। विंटर्स में हमारी व्हीट ग्रो की जाती है, पी, ग्राम, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल थोड़े एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारी चीजें। अब खरीफ क्रॉप क्या, कब कौन कौन सी होती है, पैडी, पैडी, मिलेट, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, पल्सेस, पल्स की टोपी नहीं उगाते हैं, पल्स उगाते हैं, पल्स यानी दाल, पैडी यानी राइस। क्लियर, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट तो पता ही होगा। अब तुम बोले ओके जी सर हमने ये भी याद कर लिया, अब इनके सीजन्स, सीजन्स याद करेंगे अभी हम। इसका सीजन, इसका हमारा सीजन होता है हमारा, रबी क्रॉप इज ग्रोन टू अक्टूबर टू मार्च, मार्च तक धड़ाधड़ प्रोडक्शन होता है, अक्टूबर टू मार्च। सर्दियां हैं, मार्च तक रहती सर्दियां, मार्च में थोड़ी थोड़ी करके हटती हैं। ये बताओ जून टू सितंबर, जून टू सितंबर, आगे यार लिख लेना बेटा, स्पेस नहीं था, जून टू सितंबर, ये इन मंथ में, ये क्लियर है। ये इसका एक खींच लो फोटो क्योंकि ना मिलेगी ये दोबारा, ये मेरे बनाए गए नोट्स, और कहीं भी बना लोगे तुम तो, पर मेरे बनाए हुए, मेरी कही हुई मेहनत क्यों ही वेस्ट जाए। खींच लो फोटो, आई होप सो तुमने खींच ली होगी फोटो, तो हम इरेज कर देंगे, और कुछ तो नहीं बचा ना इसके रिलेटेड, कहीं कुछ बच गया हो, मैं इसको इरेज कर दूं, क्योंकि भाई हमारी याददाश्त में तो हमने इतना ही किया था। तो दोस्तों आज हम
आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। उन क्वेश्चन का उत्तर तुम्हारा यही है, इन नोट्स में जो मैंने बनवाए। अब तुम सोच लोगे क्वेश्चन डालने से पहले हम नहीं करेंगे सर, ये क्या बात होती है, क्वेश्चन दे दिया, 2 मिनट पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन देने लग गए। तो अब ये देख के थोड़ा इजी पीजी हो गया होगा। Write the name of the crop of the crops according to वो according लिखा है मैंने, it is according, ACC dot means according होता है, according to प्रोडक्शन के हिसाब से तुम्हें क्रॉप्स के नाम लिखने हैं। Write the name of the crops according to the seasons with example, ठीक है, with एग्जाम्पल के सहित लिखना है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन है, खींच लो भैया इसकी फोटो, आगे पढ़ाएंगे हम तुम्हें। चलो भाई ये लो फोटो, क्लियर, टेकन। अब हमारा था टाइप्स ऑफ कल्चर, कल्चर्स के टाइप। अच्छा, अब भाई हमने ये जान लिया क्रॉप हमारी इंडिया में कैसी हालत है, कितने बेसिस पे ग्रो होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, क्रॉप क्या होती है, सीजन के बेसिस पे हमने उसको डिवाइड कर लिया, उसके सीजन के नाम जान लिए, सब कुछ हमने जान लिया, ठीक है। अब भाई, अब क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है, बोलोगे पानी। पानी भी तो किसी को दोगे, वो होती है सीड। क्या होती है, सीड। और सीड को क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर। क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर और सनलाइट, तभी तो अगला ग्रो होगा। इसके भी थोड़े नखरे होते हैं, बदतमीज बच्चा है तो इसको मॉइस्चर और सनलाइट के नीचे रखना पड़ेगा, तभी ग्रो होगा, तभी देखभाल होगी, नहीं तो नीचे मर जाएगा। सो आफ्टर ग्रोइंग सीड्स वी पुट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। पहले तो उनको ये चाहिए होता है सीड, पहले सीड को थप्पड़ थप्पड़ बड़े करो, मॉइस्चर और सनलाइट दे देंगे। अब भाई बड़ा हो गया वो, अब हमारी डिमांडें खत्म होती है, कभी मम्मी मुझे कुरकुरे लाने हैं, तो इसको भी चाहिए, तो इसको क्या चाहिएगा, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, क्लियर। ये इसको चाहिए, मैंने बेसिक से समझा दिया है। फोटो खींचना चाहो तो खींच लो, नहीं तो 2 मिनट पीछे करके देख लेना, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर। ये तो बेसिक सी थिंग थी, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। अब आ गया हमारा टाइप्स ऑफ कल्चर। टाइप्स ऑफ कल्चर, वल्चर नहीं कल्चर है। क्या पढ़ रहे हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? ये बेटा आर है मेरा,
थोड़ा एडजस्ट करो। टाइप्स ऑफ कल्चर, पहला जरूरी नहीं है कि यही आए, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जिन्हें थोड़े बहुत अलग भी नाम हो सकते हैं, जैसे कल्टीवेशन। पहला आता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट पहले इससे साइन करवाने पड़ेंगे, नहीं तो रूस जाएगा बच्चा। एग्रीकल्चर ऐसे याद रख सकते हो, जरूर है कि इसको सीरीज वाइज याद करो, ठीक है, बट याद करने की ट्रिक है कि एग्रीमेंट इससे भी साइन करवाने पड़ते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द ब्रांच of science, the branch of science which deals with growing of crops. ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स को एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है कल्टीवेशन। देखो ये नाम ना हो, मैं कुछ और ही पढ़ा है ना नाम, कल्टीवेशन। है कल्टीवेशन बेटा। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, सभी का आगे वाला सेम रहेगा द ब्रांच ऑफ साइंस, तो मैं इसके लिए ऐसे ऐसे लिख दूं, या तुम्हें आदत लेनी है द ब्रांच ऑफ साइंस की। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, डील पक्की करती है पहले, विच डील्स with growing of crops and rearing of animals, cattles या animals, ठीक है, गाय भेड़ बकरी इनका, ठीक है, पालन पोषण करना, ठीक है। एग्रीकल्चर सिर्फ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन क्या, कल्टीवेशन ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स के साथ हमारा रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। इज इट क्लियर और नॉट? थर्ड हमारा आता है हॉर्टिकल्चर। रोटियां नहीं पकड़ानी है, हॉर्टिकल्चर है। कहीं रोटियां खाने बाहर जाओ भी जाके, मम्मी केशव ने कहा है, सर ने कहा है रोटियां खाओ। हॉर्टिकल्चर सभी में अगला रहेगा द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद, यहाँ के बाद वाला मैं लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, यहां तक हर उसका सेम रहेगा, ठीक है, जितने भी फिलहाल मैं लिखवा रहा हूं। व्हिच डील्स विद growing of vegetation, growing of ornamental plants, growing of ornamental plants, ornamental plants and vegetation, वेजिटेशन करना और ग्रो करवाना किसको, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, ग्रोइंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड वेजिटेशन, वेजिटेशन।
वेजिटेशंस। ठीक है, क्लियर? अब तुम सोचोगे वेजिटेशन तो सर समझ आया, ऑर्नामेंटल क्या होता है? ये तुम्हारा होमवर्क है, एक वो क्वेश्चंस भी और एक ये भी, ऑर्नामेंटल क्या होता है और वो क्वेश्चंस। क्लियर? ये तुम्हारा होमवर्क है। अगर मुझे याद रह गया ऑर्नामेंटल प्लांट तुम्हें बताना था तो मैं बता दूंगा, नहीं याद रहा तो मैं नहीं बताऊंगा। सिल्वीकल्चर, अगला हमारा था सिल्वी, अच्छा सिल्वीकल्चर या फिर विटीकल्चर। विटी, ये एन नहीं है मेरा, ये यू है, कल्चर। ठीक है, या तो विटीकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर। इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा ग्रोइंग, ये वही है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स उगाने के लिए कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस यूज होती है? विटीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। फिफ्थ, सेरीकल्चर। अब सिल्वीकल्चर से तुम्हें याद हो गया सिल्कवॉर्म, ठीक है? सिल्वीकल्चर से तुम्हें क्या याद आया? सिल्कवॉर्म। तो सेरीकल्चर में ग्रो होते हैं, मतलब में रियर किए जाते हैं सिल्कवॉर्म्स। क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म टू गेट सिल्क। रियरिंग of silk worms forgetting मतलब भूलना नहीं, forgetting मतलब लेने के लिए, क्या? rearing of silkworms for getting silk। ठीक है, वो हमारा सेरीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर जिसमें ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स हो, वो ब्रांच साइंस जो डील करती हो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स के साथ है। कल्टीवेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड वेजिटेशन। ये जो ब्रांच ऑफ साइंस वर्क करती है ग्रोइंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड उसके ऊपर। सिल्वीकल्चर, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with growing of grapes. Sericulture, the branch of science which deals with rearing of silkworm for getting silk। अब तुम अपना स्क्रीनशॉट ले लो। एक ही दो रहते हैं, फिर मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। तो खुशी मनाओ, तुम्हारा वीडियो लेक्चर और हो रहा है। अब तुम बोलोगे पीसेस ऑफ कपड़ा भी क्या करते हैं इसमें? कल्टीवेट करते हैं क्या? मतलब उनकी भी रियरिंग करते हैं क्या? नहीं। पीसी कल्चर यानी रियरिंग ऑफ फिश, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद रियरिंग ऑफ फिश। फिश का साइंटिफिक नेम पीसीज भी होता है, तो पीसीज वहां से ड्राइव हुआ है। ठीक है, फिश के साइंटिफिक नेम से पीसीज ड्राइव हुआ है। ठीक है, पीसी कल्चर या फिश कल्चर भी बोलते हैं इसको, या एक्वा कल्चर भी बोलते हैं। फिशेस या पीसीज लाइक वी आर मैमल्स, ये भी एक मैमल्स होती है। मैमल्स, मैमल्स नहीं, मैमल्स, MEMELS। हाँ, mammals, the rearing of fish is known as pisciculture। जो rearing करते हैं फिश का, किसके लिए? प्रोटीन के लिए और एग के लिए, इसके एग के लिए और प्रोटीन के लिए। क्लियर? उसमें हमारा आता है क्या?
इसी कल्चर में हम फिशेस का रियरिंग करवाते हैं, फिशेस को पालते पोसते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद रियरिंग ऑफ फिश फॉर गेटिंग प्रोटीन एंड एग्स। एग्स भी खाते हैं और प्रोटीन कैसे, फिश को खा के प्रोटीन मिलता है। यार ऐसे तो ना शौक के लिए पाल रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। 6 मैंने कल्चर्स पढ़ाए हैं। अगली बार आप ये याद करके आना, रिवाइज करके आना, और वो जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर और ऑर्नामेंटल प्लांट्स का क्या मतलब होता है वो जान के आना, ठीक है। क्लियर? ओके, बाय बाय। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, स्टोरेज भरते रहो अपने फ़ोन की।